जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति की खोज जो है फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ थे रेनी देकार्ते, उन्होंने किया था। इसीलिए उनको निर्देशांक ज्यामिति का जनक कहा जाता है। रेनी देकार्ते, देकार्ते शब्द है कार्ते, कार्ते होने की वजह से ही उन्हीं के नाम पे इसको कार्तीय तल कहा गया, कार्तीय तल कहा गया। अगर हम दो रेखाएं लें, एक जो है पड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा, एक क्षैतिज और एक जो है ऊर्ध्वाधर अगर रेखाएं लें, और ये दोनों रेखाएं जो हैं समकोण पर अगर काटती हैं तो चार खंड बनेंगे, चार समकोण बनेंगे इसमें। तो पहला जो भाग होता है इसको प्रथम चतुर्थांश, दूसरे भाग दूसरा चतुर्थांश, और तीसरा भाग जो है तीसरा चतुर्थांश, और चौथा चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है। तो ये जो इन रेखाओं का जो मिलन बिंदु होता है या प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है, ये मूल बिंदु कहलाता है। यही इसी मूल बिंदु से सारी दूरियां यहाँ पर मेजर की जाती है, मापी जाती हैं। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट का एक मूल बिंदु होता है और वहीं से सारी दूरियां मेजर की जाती हैं। जैसे देवरिया डिस्ट्रिक्ट है तो डीएम आवास के सामने वहां देवरिया 0 लिखा हुआ है, यानी वो उसका मूल बिंदु है। वहीं से हर जिले की हर तहसील या जो भी है वो सारी दूरियां वहां से मेजर की जाती हैं। जैसे इंसान जो है अपने माँ के पेट से जन्म लेता है, गर्भ से जन्म लेता है, तो जो माँ का पेट है वो उसका ओरिजिन है, वहां से उसकी उत्पत्ति होती है। तो उसी तरह ये है, यहाँ से सारी दूरियों की उत्पत्ति होगी। अब आगे देखें आप, ये जो एक्स एक्सिस जो पड़ी रेखा है ना, इसको एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं, और जो खड़ी रेखा है या ऊर्ध्वाधर जो रेखा है इसको वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाहिने तरफ की दूरी का जो चिन्ह होता है वो प्लस होता है, और वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर की तरफ की दूरी का जो चिन्ह होता है प्लस होता है। अर्थात जो पहला जो चतुर्थांश होता है, पहले चतुर्थांश में कोई भी बिंदु होगा तो उसका चिन्ह प्लस प्लस होगा। बिंदु को हमेशा एक छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये नियम है, रूल है। इसी तरह दूसरे चतुर्थांश में जब आएंगे तो मूल बिंदु से एक्स अक्ष पे बाएं तरफ की दूरी का चिन्ह ऋण होता है और वाई अक्ष पर ऊपर की तरफ प्लस होता है। तो दूसरे चतुर्थांश में माइनस और प्लस चिन्ह होंगे। जैसे हमने पहले वाले में 4 और 5 एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर आप -5 और 6 ले सकते हैं। इसी तरह तीसरे में जब आएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, चौथे में आपको प्लस माइनस मिलेगा।